देखिए हमारा ग्रुप थ्योरी चल रहा था। ग्रुप थ्योरी से एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम लिए हुए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाए हुए हैं, ठीक। अगर आप लोग नहीं किए हैं, मे बी 4 लेक्चर हो चुका है, अगर 4 लेक्चर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको कीजिए, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हुए हैं, ठीक है। थ्योरम्स, इसमें सिर्फ थ्योरम्स पढ़नी है ना, तो ये चैप्टर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम ईजी वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ईजी वे में कन्वर्ट करके इसको हम आप लोग को बता रहे हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि सो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स क्या होता है पता है ना। यूनिटी मीन्स क्या होता है, यूनिट मीन्स हमारा क्या होता है, 1 होती है। तो इसकी जब हम क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट पता है इस तरीके से होता है ना क्यूब रूट, तो इसकी जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, इसकी क्यूब रूट कर रहे हैं तो इसकी 3 वैल्यूज आएगी ना, तो वो जो वैल्यूज होगी वो क्या करेगी, ग्रुप फॉर्म करेगी, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। देखिए मल्टीप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारी क्या करेगी, ग्रुप फॉर्म करेगी, ठीक है। अब ग्रुप फॉर्म करना मीन्स समझ में आ रहा है ना। ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजर, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन 4th नंबर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी को पहले लिख सकते हैं, देन इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टी होती है जो ग्रुप की होती है। तो इसमें क्या निकालनी है हमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिट का ये हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 3 वैल्यूज आएगी, एक्चुअली में वैल्यूज जो आएगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो ये 3 जो वैल्यूज आएगी तो इसे हमें क्या दिखानी, ये ग्रुप दिखानी, मीन्स ये तीनों जो है ना ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये चारों को, ठीक, ये तीनों। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो जाननी होगी कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालेंगे। ये तो हमें याद रखनी होगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर याद रखनी होगी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रट्टा मारने की, ठीक है। हम रट्टा नहीं मरवाते हैं, समझाते हैं कि कहाँ से किस तरीके से आता है, ठीक है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखिए पहले तो ये ग्रुप अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो लेक्चर 1 ग्रुप पढ़िए, चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। ग्रुप क्या होती है आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि ग्रुप क्या होती है, इस तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम x इक्वल टू मान लेते हैं कि ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। समझ में। तो क्या करते हैं कि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1, और ये क्यूब रूट जैसे हमारा होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख रूट स्क्वायर हुआ ना, ये हमारा रूट स्क्वायर हुआ, तो रूट स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2 होती है ना। इसी तरीके से हमारा क्यूब में है तो 1 की पावर यहाँ पे 3 नहीं होगी ना, 1 की पावर 3, जैसे हमारा क्यूब में है तो 1 की पावर 3, यहाँ पे हमारा स्क्वायर में है तो 1 की पावर 2 होती है ना। आप लोग तो अभी बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीखिए, ठीक, इस तरीके से होती है। देन फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, क्यूबिंग बोथ साइड्स ले सकते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 का पावर 1/3 और इधर भी हमारा क्यूब होगा। क्यूबिंग बोथ साइड्स ले रहे हैं तो हमारा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज x क्यूब इक्वल टू ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगी। देन इसके बाद क्या करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस यहाँ पे इधर ले आते हैं, ठीक है, LHS में, दिस इज इक्वल टू ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक, आया समझ में। एंड देन इसके बाद क्या करनी है, x क्यूब होगा माइनस 1 का क्यूब नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो भी वैल्यू हमारा 1 देगा, 1 की पावर हम कुछ भी लिखेंगे तो भी क्या देगा, वैल्यू हमारा 1 देगा, आया समझ में। देन इसके बाद फिर देखिए तो ये हमारा जो हो गया वो हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेशन में चला गया है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेशन में चला गया है। तो जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेशन में, तो इसकी एक फॉर्मूला होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स हो गया a माइनस बी हुआ
ठीक है। और फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ये होती है हमारी फॉर्मूला। आया समझ में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो फॉर्मूला होती है ये हमारी होती है। ठीक है, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसे भी लिखनी है क्या, क्योंकि बाद में अगर आप लोग भूल गए तो इसे भी लिख लेनी है, बाकी थ्योरम के नीचे नहीं लिखनी है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा। इस साइड में थ्योरम हम प्रूफ करवाएंगे, ठीक, लेकिन इसे साइड में लिख लीजिएगा कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार देखिए क्या होगा कि a माइनस बी है हमारा, है ना, तो a यहाँ पे हमारा x एक्ट कर रहा है और b जो है हमारा 1 एक्ट कर रहा है ना, तो क्या होगा रिजल्ट देखिए, तो यहाँ पे x माइनस 1 एक टर्म्स हमारे हो जाएंगे x माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे देखिए इससे सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, a मीन्स हमारे क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है ए बी, ए और बी मीन्स हमारा क्या हो गया x और यहाँ पे 1, तो x मल्टीप्लाई विथ 1 दिस इज इक्वल टू x देगा, है ना, और प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या देगा रिजल्ट हमारा 1 ही देगा ना, तो ये हमारा हो गया 1, दिस इज इक्वल टू 0। आया समझ में किस तरीके से हुआ? देन इसके बाद देखिए, तो ये देखिए इस दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स हमारा क्या दे रहा है 0 दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं, ये इधर लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मीन्स हो सकता है ये 0 हो और ये 0। क्वाड्रेटिक में देखे थे ना कि जब इस दो फॉर्मेशन में आता है तो दोनों को क्या करते हैं, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 करते हैं ना, बचपन से करते आ रहे हैं ना स्कूल से। तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 1 दिस इक्वल टू 0 एंड एक क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी 1 आ जाएगी, तो एक हमारा एक रूट निकल गया। ठीक है, x की वैल्यू 1, तो फर्स्ट रूट निकल गया। हमें चाहिए कितने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स हमारा 3 रूट निकलेगा। ठीक है, और इसी तरीके से एक हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछता ही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कैसे निकालते हैं वो भी हम वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानिए। देन यहाँ पे क्या है कि एंड क्या हो रहा है हमारा, देखिए ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्या हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में इसे तोड़ सकते हैं, 1 को नहीं तोड़ सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में नहीं तोड़ सकते इसको। तो एक फॉर्मूला होती थी, क्या होती थी फॉर्मूला, पता है बाबू सब फॉर्मूला क्या होती थी, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला से निकलता था हमारा x का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकलेगी कैसे, माइनस b, b क्या है हमारा, तो यहाँ पे क्या कहता है कांस्टेंट टर्म ओनली फोर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 है ना, 1 है ना, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स हमारा 1 हो जाएगा, 1 की स्क्वायर क्या होगी 1 होगी, माइनस 4ac, तो क्या होगा, तो 4 और a की जगह पे 1 है और c की जगह पे भी 1 है, तो क्या होगा हमारा 4 ही होगा, माइनस 4 और डिवाइड में 2a, 2 और a की जगह पे 1 है तो 2 हो गया। तो दिस इज x इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस 3 हो जा रहा है ना, और डिवाइड में यहाँ पे 2, तो दिस इज x इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस रूट अंडर अगर माइनस रहता है, सॉरी 1 लिख रहे, रूट अंडर अगर माइनस रहता है, माइनस 1 समझ लीजिए, माइनस 1 रहता है तो क्या होगा हमारा वैल्यू जो होता है वो हमारी आई देता है आई। आ समझ में, जैसे कि हम लोग लिखते हैं और ये जो रूट होता है इधर चला गया ना, माइनस 1 इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 होती है, कभी यूज़ किया, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे रूट अंडर माइनस आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई होगी, सिंपल, क्योंकि यही होता है रूट जो है ना, इधर स्क्वायर है तो इधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इधर रूट रहे तो इधर हमारा स्क्वायरिंग में चेंज हो जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये हमारा आयोटा हो जाएगा ना, आयोटा बोलता है आई को, और ये हमारा रूट थ्री और डिवाइड में यहाँ पे 2, तो देख रहे हैं यहाँ से 2 रूट निकल रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का रूट निकल रहा है ना, तो 2 रूट को इसी को बोलते हैं एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में, ओमेगा बोलते हैं पॉजिटिव वाले टर्म्स को और नेगेटिव वाले टर्म्स को ओमेगा स्क्वायर।
ठीक। तो यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, देखिए वहाँ से हम लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद इधर करनी है, देन यहाँ से x की जो वैल्यू होगी एक -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक x की वैल्यू होगी -1 माइनस आयोटा √3/2। तो इसी को लिखते हैं हम लोग ओमेगा, इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं इसकी वैल्यू एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जनरली ओमेगा ही माना जाता है। और एक हमारा x की वैल्यू 1 आ चुका है। तो दस द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है हमारा, तो आया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आया। दिस इज इक्वल टू कर दीजिए। आया समझ में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहाँ से निकला। अब हम आते हैं थ्योरम पे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमारा 3 हो गया ना, अब थ्योरम पे आते हैं। अब थ्योरम में क्या है ना, एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाना होगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन टेबल क्या होता है, तो कॉम्पोजिशन टेबल देखिए बता दे रहे हैं कि कॉम्पोजिशन टेबल क्या होता है। एक कॉम्पोजिशन टेबल बनाना होगा, टेबल, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे जैसे 1 हुआ, फिर ओमेगा हुआ और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के बनेंगे, ठीक है। और इस तरीके से टेबल होता है। यहाँ पे भी 1 होगा, ओमेगा होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म्स जो है ना यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। देन अब फर्स्ट यहाँ पे जो हमारी रो, इसे रो बोलते हैं और इसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या कहते हैं कि एज इट इज़ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही लिखते हैं, ठीक। देन आई बात यहाँ पे ये जो 4 जो हमारे बच गए हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ओमेगा हो गया है, ठीक है, ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ हो गया है ना वो हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस टर्म में देखिएगा, ओनली फॉर ये जो हमारा यहाँ जो घेरा हुआ टर्म्स है ना इसमें देखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, और इसे क्लोज भी नहीं करना है, इसी तरीके से ओपन ही रहना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओमेगा ओमेगा है, अगर हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर अगर कर देते हैं, अभी मान लीजिए 1 ही कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, अभी नहीं कीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे 1 कर दिए, ठीक है, तो 1 ओमेगा और एक हमारा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हमारा ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ डबलिंग हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से तो 1 नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रख के देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर जैसे हो गया तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 हो गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया, है ना। मतलब डबल नहीं करना चाहिए, सेम आना चाहिए, मतलब तीनों एलिमेंट आनी चाहिए, रो में भी और कॉलम में भी। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, क्या बच गया हमारा 1 बच गया, ठीक। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो चुका है, तो यहाँ पे ओमेगा। अब हो गई क्लियर, ये इस टाइप से बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी कॉम्पोजिशन टेबल, ठीक। तो चलिए इसका लिखते हैं, एक्चुअली में जो प्रूफ करनी है वो हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ में देखिए, लिखिए इसको, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझा के फिर बता, है ना, ताकि आप लोग को रट्टा ना मारना पड़े। तो देखिए लेट क्या है यहाँ पे, जी जो है वो क्या है, जी इक्वल टू मीन्स ग्रुप जो है, तो जी इक्वल टू हमारे जो 3 रूट आए हुए थे वो लिखेंगे, जो कि हमारा था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था, ये जी इक्वल टू दिस, ठीक। और जी क्या है हमारा ग्रुप है। देन इसके बाद लिखेंगे नाउ वी हैव टू शो दैट जी इज अ ग्रुप। हमें क्या दिखानी होगी, देखिए सबसे पहले क्या है कि जी हम लोग स्टार्टिंग से क्या चलते आ रहा था, ये मानते आ रहे थे ना जी जो है वो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो अब क्या किए हैं यहाँ पे, देखिए कहीं ऐसा मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जी हमारा ग्रुप है, लिखा हुआ कहीं सो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो फॉर्म करेगा कोई ग्रुप। ये हमें दिखानी है कब, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिखानी है, ठीक। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ जी हमारा ग्रुप है, ठीक। तो क्या करेंगे कि जी इक्वल टू हम ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले ना उसके इक्वल मान लेंगे। तो अब हमें क्या दिखाने कि जी जो है वो ग्रुप है, मीन्स जी के इक्वल ही तो ये हमारा एलिमेंट आ गया है, जी के इक्वल ही एलिमेंट मान लिए। तो अब दिखाएंगे कि जी जो है वो हमारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप हो जाएगा मीन्स चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आया समझ में, क्या किए यहाँ पे, जी इक्वल टू ये तीनों रूट हम ले लिए, ठीक है। तो अब क्या कि तीनों रूट इसे ही ना दिखानी थी हमें ग्रुप,
ठीक है, इसे ग्रुप दिखानी थी तो क्या करेंगे, दिस इक्वल टू, अगर हम जी ले लिए हैं मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, जी को ही दिखा देंगे ग्रुप, तो मीन्स ये भी हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब जी को ग्रुप दिखाएंगे मीन्स हमारे ये इसको भी साथ में लेके ही चलेंगे। देखिए इसका भी यूजेस होगा। देन तो क्या करेंगे, जो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में दिखानी है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। देन कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, कॉम्पोजिशन टेबल बनेगा। ठीक, तो कॉम्पोजिशन टेबल जो हमारा होगा वो किस तरीके से होगा, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अभी जस्ट हम बताए हुए हैं कॉम्पोजिशन टेबल, यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट रो, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट कॉलम। देन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा ओमेगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन टेबल। ठीक है, देन अब हमारा आती है प्रॉपर्टी, जो कि हमारी G1 प्रॉपर्टी, ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल द elements of composition table are also the element of G। ठीक है, सारे जो composition टेबल के जो एलिमेंट है वो क्या है कि हमारे G के भी एलिमेंट है। देन हम बोलेंगे कि जो हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, टेबल्स आर also the element of G, therefore G is closed। G जो हो गया वो हमारा क्लोज हो गया। मीन्स क्या है कि देखिए G एक्चुअली में क्या है, G इक्वल टू दिस हम मान लिए। ठीक है, तो हमें दिखानी होगी G जो है विथ ग्रुप दिखानी होगी किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। देन तो क्या होगा कि कॉम्पोजिशन टेबल हम बनाएंगे। देन फर्स्ट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखिए दो एलिमेंट का एक्चुअली में क्या है ना, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती थी, ए और बी अगर एलिमेंट हुआ जी का, ठीक है, ए और बी एलिमेंट हुआ जी का, देन दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाएंगे तो क्या देगा, हमारा जी में ही एलिमेंट देगा। तो देखिए यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 3 है एलिमेंट्स, तो तीनों एलिमेंट्स के बीच में अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं कि नहीं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो जो रिजल्ट देगा ना वो हमारे किस में देगा, तो इसी में देगा, जी में ही देगा। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई कर गया। है समझ में कुछ। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल, जितने भी एलिमेंट्स है कॉम्पोजिशन टेबल के वो सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, तो जी में है हमारे सारे एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी जो है वो क्लोज है। ठीक, देन एसोसिएटिव, सेकेंड हमारा एसोसिएटिव, थोड़ी सी लैंग्वेज बेस्ड है, ओनली फॉर एसोसिएटिव। देखिए जो कि हमारा क्या है G2 है। ठीक है, G2 मीन्स हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी बोल सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है ना, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ जी, जी की जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इज कॉम्प्लेक्स। जी के जो एलिमेंट्स है इज कॉम्प्लेक्स एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एसोसिएटिव ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव। ठीक है, एंड वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होता है, एसोसिएटिव होता है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो वो हमारा एसोसिएटिव देता है, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता रहता है कि देखिए जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम करते हैं उसका एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में करना होगा तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव ही होता है। मीन्स हमारा देखिए सिंस द एलिमेंट्स ऑफ जी के जो एलिमेंट है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जी के जितने भी एलिमेंट्स है ये तीनों एलिमेंट्स वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर ये ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। देन तो हम जानते हैं क्या कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एसोसिएटिव होता है, ठीक। देन अब आई बात हमारी थर्ड की, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी ले सकते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, किसी के साथ भी अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं और जिसके साथ हम ऑपरेशन करवा रहे हैं वही हमारा रिजल्ट दे रहा है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी हैव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट थे, ठीक है। तो अगर हम 1 इन लोग तीनों के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करना होगा ना, और 1 के, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, 1 दे रहा। फिर 1 किसके साथ करवा रहे हैं, ओमेगा के साथ, तो रिजल्ट क्या देगा, ओमेगा देगा। फिर 1 किसके साथ करवा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, ओमेगा स्क्वायर दे रहा है। मीन्स 1 जो हमारा है वही तो हमारा आइडेंटिटी का काम कर रहा है ना, आइडेंटिटी का काम। किसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं कोई भी चीज़ को, तो अगर रिजल्ट हमारा यही देता है तो बोलेंगे ना हाँ ये हमारा आइडेंटिटी है। तो किस तरह का आइडेंटिटी, तो ये हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया है ना। तो लिखेंगे दिस shows that 1 is a आइडेंटिटी या लेफ्ट आइडेंटिटी। लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, देख सकते हैं। अगर राइट में हम अगर इधर करते हैं तो भी हमारा क्या होता है, 1 ही आता आइडेंटिटी, है ना। तो 1 इज द आइडेंटिटी लिखेंगे डायरेक्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि हम सिर्फ लेफ्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप राइट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। देन अब आती है फोर्थ हमारी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आती है, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी जैसे ही दिखा देंगे ना तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो हमारा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में देखिए फ्रॉम, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल से, टेबल वी हैव। इनवर्स क्या होती है, तो इनवर्स जैसे कि हमारा हुआ, एक्चुअली में आइडेंटिटी हमें लाना होगा। इनवर्स में क्या होता है, आइडेंटिटी लाना होता है ना, आइडेंटिटी लाना होता है ना। इस टाइप पे हम करवाए हुए ना, तो क्या होगा देखिए, इससे 1 हम अगर मल्टीप्लिकेशन में ही लाना होगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करनी, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 करेंगे तो ये तो हमारा 1 दे देगा। 1 हमारा आइडेंटिटी, देखिए अभी जस्ट प्रूव किया कि 1 हमारा आइडेंटिटी है, तो हमें 1 लानी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विथ 1 किए तो हमारा दे दिया आइडेंटिटी, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या देता है, तो ये भी हमारा देता है आइडेंटिटी। ओमेगा क्यूब हमारा क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ओमेगा क्यूब जो है ना वो हमारा आइडेंटिटी होता है, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, आइडेंटिटी कैसे होगा, ओमेगा क्यूब, क्वेश्चन होगा ना माइंड में कि ओमेगा क्यूब हमारा आइडेंटिटी कैसे हो सकता है, 1 कैसे हो सकता है ना। तो देखिए हमारा जो था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही था, 3 ही रूट थे, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, 1 हमारा हो गया,
ठीक है, और ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाद अगर हम टर्म्स लिखना चाहें ना तो फिर से हमारा 1 आ जाता है, ठीक है, ओमेगा क्यूब नहीं आएगा, 1 आएगा, फिर ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मेशन में चलते जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब हम नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस वजह से क्या हो गया, हमारा यहाँ पे 1 हो गया। आई बात समझ में अब, ठीक। देन इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर क्या करनी है, इसके बाद हम लिख सकते हैं एक और 3 हमें चाहिए ना तीनों के लिए, फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा कर देते हैं तो भी हमारा रिजल्ट 1 देता है, ठीक है। तो तीनों के लिए हमारा हो गया। एक बार हम क्या करवाएं, 1 मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो 1 दिया, ओमेगा मल्टीप्लाई करवाएं ओमेगा स्क्वायर के साथ तो 1 दिया, ओमेगा स्क्वायर अगर हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी हमारा 1 देता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ये हमारा हो गया लेफ्ट इनवर्स बोलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस shows that the every element of G possesses इनवर्स पोज कर रहा है। तो हेंस यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, हेंस G is a group with respect to मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा हो गया ग्रुप, ठीक है। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था वो हम यहाँ तक प्रूफ कर दिए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। देखिए हम आप लोग की हेल्प करते हैं तो आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए, है ना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।